धन्यकार जी। सहारनपुर में हिंदू मुस्लिम एकता का साकार रूप देखने को मिलता है। वे यहाँ वर्षों से मिलजुल कर एक परिवार की तरह रह रहे हैं। परिणामतः यहाँ होने वाले कार्यक्रमों में हिंदू मुसलमान मिलजुल कर भाग लेते हैं। इस बार भी वह काफ़ी संख्या में आए। सहारनपुर सत्संग की विशेषता ये है कि उसमें आसपास के गांवों में बसने वाले महापुरुष इतनी संख्या में आते हैं कि कार्यक्रम समागम का रूप धारण कर लेता है। साथ ही ग्राम्य जीवन की स्पष्ट झलक देखने को मिलती है। इस समागम में सतगुरुदेव ने अपने प्रवचन में निराकार, ब्रह्म और प्रकृति के विषयों पर खुलकर चर्चा की। सत्संग के कार्यक्रम के बाद कुछ स्थानीय लोग उनके दर्शनार्थ निरंकारी सत्संग भवन में पहुंचे थे, जहां आप विश्राम के लिए रुके हुए थे। नमस्कार करने के बाद वे लोग गुरुदेव के सामने ही बैठ गए। समय पाकर एक जिज्ञासु ने आपसे कहा, महाराज, हमने महात्माओं से सुना है और कुछ स्थानों पर पढ़ा भी है कि हमारे पूर्वज सूर्य, चांद, सितारे, धरती, अग्नि आदि को देवता समझकर इनकी पूजा अर्चना करते रहे हैं। आज भी हमारे देश के नहीं, विदेशों के भी करोड़ों नर नारी इनका पूजन अर्चन करते हैं। आज आपने अपने प्रवचन में इनकी पूजा का विरोध किया है। आपकी ये बात तो शास्त्र विरोधी लगती है। गुरुदेव ने उस महानुभाव की बात को बड़े ध्यान से सुना, फिर गंभीर भाव से फरमाया, हमारे धर्मशास्त्रों ने यदि इनकी पूजा अर्चना से नहीं रोका तो मैं भी इनसे मुंह मोड़ने की बात कब कहता हूँ। दास ने तो वही बात कही है कि ये सभी परमात्मा की शक्तियाँ हैं। इन सभी शक्तियों का अपना निजी महत्व है, लेकिन इन्हें परमात्मा समझ बैठना, परमात्मा की तरह इनकी पूजा करना किसी तरह भी ठीक नहीं कहा जा सकता। अपनी बात को और अधिक स्पष्ट करते हुए गुरुदेव ने आगे फरमाया, मनोवैज्ञानिक ने हमें बताया है कि द ऑब्जर्वर बिकम्स द ऑब्जर्व्ड। दर्शक दृश्य बन जाता है। इसके अनुसार हम जिसका ध्यान करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम वही बन सकते हैं। आप जानते हैं कि प्रकृति के इन सभी उपकरणों की शक्ति की एक सीमा है और ये सब परिवर्तनशील है। इसलिए यदि हम इनके साथ जुड़ेंगे तो हम भी बदलते रहेंगे, एक रस नहीं हो पाएंगे, अडोल नहीं रह सकेंगे। क्योंकि परमात्मा अडोल है, एक रस है, अजर और अमर है। इसलिए इसी के साथ जुड़कर इसी की पूजा अर्चना से ही हमें एक रस, अमर अवस्था, मुक्ति अवस्था प्राप्त हो सकेगी। एक क्षण रुककर आपने आगे कहा, दास के ख्याल में आप इस बात से सहमत होंगे कि दास ने जो कुछ कहा वह शास्त्रों के अनुसार ही है। सतगुरुदेव की ये व्याख्या सुनने के बाद उस व्यक्ति ने श्रद्धापूर्वक कहा, महाराज, आपकी बात से मेरा भ्रम दूर हो गया है। मुझे समझ आ गया है कि परमात्मा के साथ जुड़ने से ही हमें मोक्ष प्राप्त हो सकता है। लेकिन प्रश्न ये है कि परमात्मा से जुड़ा कैसे जाए। गुरुदेव ने सहज भाव में उत्तर दिया, सतगुरु की कृपा से हमें ऐसे महात्मा को खोजना पड़ेगा जो खुद परमात्मा का जानकार हो। वही हमें परमात्मा के साथ जोड़ सकता है। उस सज्जन ने मुस्कुराकर प्रश्न किया, महाराज, लेकिन ये पता कैसे चले कि हम जिससे दीक्षा प्राप्त करने जा रहे हैं वह परमात्मा का जानकार है भी या नहीं। आज दुनिया में एक महात्मा हो तो जाकर उसके चरण पकड़ लें, लेकिन यहाँ तो अनगिनत गुरु बने बैठे हैं। यहाँ तक कि जिज्ञासु कम है और गुरु ज़्यादा हैं। अब आप ही बताएं कि हमारी समस्या कैसे हल हो। क्या हमें इसी प्रकार दर दर जाना पड़ेगा? गुरुदेव ने सहज भाव में फरमाया, खोजना तो पड़ेगा ही, क्योंकि शर्त है, जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी बैठ मैं भी पूरा।
बुढ़न डरा राह किनारे बैठ। महात्मा फरीद जी ने यहाँ तक कहा है, उठ फरीदा सुत्या दुनिया पालन जा, मत कोई थी वे बख्शिया तुम ही बख्शिया जा। मिलेगा तो उसे ही जो खोजेगा, रही बात ब्रह्म ज्ञानी को पहचानने की, तो उसकी तो एक ही निशानी है कि वह जिज्ञासु को क्षण भर में ही निरंकार दातार की पहचान करा देता है। कुछ देर रुकने के बाद सतगुरुदेव ने अपनी बात को और स्पष्ट किया। शर्त सिर्फ इतनी है कि जिज्ञासु केवल परमात्मा को जानने की ही जिज्ञासा लिए हुए हर महात्मा के पास जाए। वह जहाँ भी जाए, जिस किसी से भी मिले, उसके सामने केवल एक परमात्मा को जानने की ही जिज्ञासा प्रकट करे। यदि वह महात्मा उसी पल उसकी जिज्ञासा शांत कर दे, उसे परमात्मा की जानकारी करा दे, तो वह वहीं नतमस्तक हो जाए। अगर वह महात्मा हमें परमात्मा से मिलाने की बजाय किन्हीं और बातों में उलझाना चाहे, तो हमें आगे बढ़ जाना चाहिए और अपनी तलाश को तब तक जारी रखना चाहिए जब तक हमें परमात्मा की पहचान करवाने वाला सतगुरु न मिल जाए। आप विश्वास रखें कि परमात्मा दयालु है, इसलिए अगर आपकी जिज्ञासा सच्ची होगी तो निरंकार दातार रहमत करेगा और शीघ्र ही वह आपकी ऐसे ब्रह्म ज्ञानी से भेंट करा देगा जो आपकी मनोकामना तुरंत पूरी कर देगा। महाराज, उस सज्जन ने थोड़ा संकोच के साथ कहा, ये बात तो ठीक है कि परमात्मा से जुड़ने के लिए जानकार ब्रह्म ज्ञानी से मिलना आवश्यक है, लेकिन ये तो जरूरी नहीं कि वह जानकार कोई मनुष्य ही हो। हमारे पास वेद आदि अनेकों धर्म ग्रंथ हैं। इनकी रचना ब्रह्म का साक्षात्कार करने वाले ऋषियों ने की है। इनमें ब्रह्म के विषय में सब कुछ बड़े विस्तार से लिखा हुआ है। योग साधन भी लिखे हैं। मेरे विचार में यदि हम इनका अध्ययन करें और इनमें बताए साधनों को जीवन में अपनाएं, तो ब्रह्म की जानकारी स्वतः हो जाएगी। इस प्रकार हम जगह जगह जाकर ब्रह्म ज्ञानी महात्मा को खोजने के कठिन प्रयत्न से भी बच जाएंगे और ब्रह्म के जानकार से मिलने वाली शर्त भी पूरी हो जाएगी। गुरुदेव ने उस सज्जन को समझाते हुए फरमाया, आपका ये कहना बिल्कुल ठीक है कि इन धर्म ग्रंथों में ब्रह्म की जानकारी भरी पड़ी है और इनकी रचना भी ब्रह्म ज्ञानी संतों ने ही की है, लेकिन आप भी इस बात को मानेंगे कि इन्हें समझ भी ब्रह्म ज्ञानी ही पाएंगे। साधारण व्यक्ति इन्हें पढ़ सकता है, याद भी कर सकता है, लेकिन समझ नहीं सकता, क्योंकि डॉक्टर की किताब को आप नहीं बल्कि कोई डॉक्टर ही समझ सकेगा। डॉक्टर की किताब में जो शब्द लिखे हैं, जो बीमारियां, दवाइयां आदि के नाम लिखे हैं, उनके भाव कोई जानकार डॉक्टर ही समझ सकता है। इस बात को और अधिक स्पष्ट करते हुए गुरुदेव ने समझाया, हम सभी गृहस्थी हैं। हम अपने बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल में भेजते हैं। आपने देखा होगा कि हिसाब की किताब को कोई हिसाब का मास्टर ही तैयार करता है। उस किताब में केवल प्रश्न ही नहीं होते, प्रश्नों को हल करने के तरीके भी दिए होते हैं। सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स, हल किए हुए उदाहरण भी होते हैं। इतना ही नहीं, उसी किताब के अंत में सभी प्रश्नों के उत्तर भी दिए होते हैं। इतना सब होने के बावजूद, इतनी मुकम्मल किताब होने के बावजूद, हमने कभी अपने बच्चों को ये नहीं कहा कि हिसाब की किताब से ही हिसाब समझ लो। हिसाब को जानने के लिए, किताब को समझने के लिए हम अपने बच्चों को हिसाब के मास्टर के पास ही भेजते हैं। इसी तरह धर्म ग्रंथों को समझने के लिए, धर्म को जानने के लिए जिन शास्त्रों में ब्रह्म की चर्चा है, उन्हें समझने के लिए ब्रह्म ज्ञानी सतगुरु की शरण लेनी पड़ेगी। इतना कहकर सतगुरुदेव एक क्षण के लिए रुके। फिर उस सज्जन का ध्यान उन्हीं द्वारा कही गई बात की ओर आकर्षित करते हुए आपने कहा, भाई साहब, आपने धर्म ग्रंथों को ध्यानपूर्वक पढ़ने और उनके लिखे साधनों को जीवन में अपनाने की बात कही थी। उनमें यही बात लिखी है कि ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति सतगुरु से ही होती है। इसलिए धर्म ग्रंथों के आदेश का पालन करने के लिए
भी हमें सतगुरु की शरण में जाना पड़ेगा। गुरुदेव के उत्तर से संतुष्ट होकर वह सज्जन गुरुदेव के चरणों में झुक गया। सहारनपुर के बाद देहरादून में सत्संग करते हुए आप मसूरी पधारे। धन्यकार जी।